हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, आप 2024-2025 के लिए अपना बीएससी नर्सिंग का सिलेक्शन पाना चाहते हो कि आपको सिलेक्शन मिले, तो कुछ मैजिकल टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी होंगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना पक्का है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वो कौन सी मैजिकल टिप्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन अभी चालू कर दीजिए। अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट के लिए आप अभी से प्रिपेयर रहें और अवेयर हो जाइए, और नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी प्रिपरेशन अभी टिल एट द टाइम से स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज देखिए, अगर आपका यहाँ पर मॉप अप राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ABB MU के थ्रू अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें काउंसलिंग आपकी चली है, आपके मॉप अप राउंड तक आप पहुँच गए हो, लेकिन आपको सिलेक्शन अब नहीं होने वाला है, आप समझ चुके हो, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। कुछ मैजिकल टिप्स हैं, कुछ मैजिकल वर्ड हैं, जो कि 3 मैजिकल वर्ड मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। वो कौन से हैं जो आपको फॉलो करने पर आपका जो एम है वो आप अचीव कर पाओगे। तो अपने मैजिकल वर्ड्स की बात भी कर लेते हैं। तो मैजिकल वर्ड्स हमारे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 3। देखने में बहुत सिंपल है बट ये बहुत काम के हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पहला हमारा क्या है? क्लियरिटी, रेगुलरिटी एंड रिवीजन और रिव्यू। कहने का मतलब सिर्फ इतना है फ्रेंड्स, जब आप स्टडी अपनी कर रहे हो तो ये 3 वर्ड्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने एम से ज़्यादा दूर नहीं हो। बिकॉज़ ये वर्ड ऐसे हैं जो हर एक स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक लिया और उस टॉपिक को आपने पूरा स्टडी किया क्लियरली, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। डाउट फ्री स्टडी अगर आपकी रहेगी तो आपको कभी डाउट नहीं होगा, और रेगुलर स्टडी आपकी रहेगी तो आपका एक फ्लो रहता है, ठीक है, एक पढ़ने का फ्लो रहेगा, वो आपका रेगुलर बना रहेगा। रिवीजन अगर और रिव्यू अगर आप करते रहेंगे तो अपनी जो नेक्स्ट आप प्रिपरेशन करोगे, चाहे वो क्वेश्चंस के बेस पर हो चाहे वो थ्योरी के बेस पर हो, ठीक है, जो आप प्रिपरेशन करोगे, कोई भी स्टडी हो सकती है, चाहे वो थ्योरी के बेस पर हो चाहे उसे हम कह सकते हैं कि वो आपके क्वेश्चन के बेस पर हो, तो इनको आपको डाउट फ्री रखना है हमेशा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो फ्रेंड्स आपकी जो स्टडी है, जो आप मटेरियल स्टडी यूज़ कर रहे हो, तो वो ऐसा स्टडी मटेरियल यूज़ करो जो आपका इजी लैंग्वेज में हो, ठीक है, इजी लैंग्वेज में हो। अगर आपको लैंग्वेज के थ्रू कोई कन्फ्यूज़न रह रहा है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करें, ठीक है, इजी लैंग्वेज का यूज़ करें। और हमेशा याद रखें कि आपका पेपर इंग्लिश में रहता है, तो इंग्लिश थोड़ी सी अपनी अगर वीक है तो इस इंग्लिश पर थोड़ा काम करें, थोड़ा इंग्लिश अपनी इजी लैंग्वेज में उसको पढ़ने की कोशिश करें, ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेटर की हेल्प लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आपका जो इंग्लिश का बेस है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। उसको इजी वे में स्टडी करना सीखें, इजी वे में स्टडी करना सीखें और ट्रिक्स अपनाने की कोशिश किया करें, ठीक है। हमेशा कुछ वर्डों को आप ट्रिक्स के अकॉर्डिंग यूज़ किया करो। अगर ट्रिक्स के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो कभी भी डाउट आपके मन में नहीं रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को लेकर डाउट में रहते हो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने पूछ लिया तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। आपको 4 पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए, आपको सभी के सभी सही लगते हैं। तो यहाँ पर सही क्यों लगते हैं? क्योंकि आपको डाउट है, आपको यहाँ पर डाउट है, आपके कन्फ्यूज़न्स को दूर आपने नहीं किया। कन्फ्यूज़न फ्री स्टडी, डाउट फ्री स्टडी आप अगर रेगुलर रखोगे तो आप कोई भी एम को अचीव करने से ज़्यादा दूर नहीं हो फ्रेंड्स। तो कहने का सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी स्टडी क्लियर रखें, डाउट फ्री रखें और हमेशा रेगुलरिटी बनाए रखें फ्रेंड्स। हमेशा रेगुलरिटी ज़रूरी है। अगर आप रुक जाओगे, बीच में स्टडी छोड़ दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका खास रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने रेगुलरिटी नहीं रखी। आपने नीचे देखा होगा, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि आप कोई क्वेश्चंस पर अटक जाते हो, कोई भी आप क्वेश्चंस पर अटक जाओगे, डाउट्स आ जाएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आप भूल जाओगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ होता है आपकी रेगुलरिटी ना रखने का कारण, ठीक है। तो रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं तो उन पर प्रैक्टिस करते रहें। और प्रैक्टिस करने का एक तरीका और है जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। न्यूमेरिकल्स हमेशा आप अच्छी तरीके से रीड करें और उसका यहाँ पर कारण जानने की कोशिश करें, ठीक है।
कारण जानने की कोशिश करें कि वो यहाँ पर क्यों आपसे पूछा है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखते रहें, तभी आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। क्यों पूछा है और क्या पूछा है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं फ्रेंड्स। अपनी चीज़ों को क्लियर रखें, डाउट फ्री रखें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रिव्यू करते रहें। रिव्यू एंड रिवीजन का मतलब क्या है, मीन्स आपने कोई भी एक टॉपिक आज रेडी किया है तो कल उसका पहले आप रिवीजन करोगे, अपने डाउट्स क्लियर करोगे, उसको आप रिव्यू करोगे, मीन्स आप फिर से उसे स्टडी करोगे एक टाइम, या मतलब आप कह सकते हो 1 टाइम या फिर 2 टाइम आप उसको स्टडी करें और दोबारा से उसका अच्छी तरीके से स्टडी करें, ठीक है। 2 टाइम आपको स्टडी करना है। एक नॉर्मल स्टडी कर सकते हो, मीन्स उसको रीड कर सकते हो, और दोबारा से उसको बिल्कुल केयरफुली रीड करें। अगर आपको डाउट अपने समझ में आते हैं कहाँ पर आपने गलतियाँ की हैं तो उसको क्लियर रखें। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर रखें फ्रेंड्स, अपना जो एक आपने देखा होगा कि आपके मन में हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि आपको सेम क्वेश्चंस लगते हैं। एक क्वेश्चन आपने देखा और दूसरा भी आपने देखा, तो क्वेश्चंस का मतलब आपको सेम नज़र आता है, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो डाउट्स हमेशा क्लियर रखें फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो रही आपके 3 मैजिकल वर्ड्स की बात कि आपको यहाँ पर 3 मैजिकल वर्ड कौन कौन से फॉलो करने हैं। क्लियरिटी, रेगुलरिटी, रिव्यू एंड रिवीजन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अचीव योर एम्स, ठीक है। तो आप अगर इन वर्ड्स को आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप अपना सिलेक्शन पा जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आप हर चीज़ को अचीव कर पाओगे, चाहे वो दुनिया में कोई सी भी चीज़ हो फ्रेंड्स, ठीक है। मैं हमेशा आपको मोटिवेट ही करती रहूँगी, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, ये 3 वर्ड्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ पाना है तो ये 3 वर्ड आपको फॉलो करने ही होंगे हर हाल में, ठीक है ना। जो फ्रेंड्स आपको स्टडी करना है, कम से कम मिनिमम आपको यहाँ पर 4 से 5 या 4 से 5 घंटे आपको यहाँ पर 4 से 5 आवर्स आपको स्टडी करना है, और वो भी आपको कन्फ्यूज़न और डाउट फ्री स्टडी करना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न और डाउट फ्री स्टडी करना है 4 से 5 घंटे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो सिलेबस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहने वाला है, उसके बाद में आपका ये यहाँ पर नॉन टेक बोल सकते हो इसको, तो जीके, नर्सिंग और नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश में अच्छी पकड़ रखें, इंग्लिश अच्छी तरीके से करें, और आप इंग्लिश की बुक ही ज़्यादातर यूज़ करें, चाहे वो फिज़िक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप उसको आसान भाषा में लिखने की कोशिश करें। ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास में कोई भी ऐप हो जो ट्रांसलेट कर सकता हो तो उसका आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर छोड़ के नहीं चलना है, हमेशा याद रखें कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं चलना है, हर एक सब्जेक्ट की आपको स्टडी करते रहना है। मीन्स आपका जो टाइम टेबल है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। 1 टाइम आप इसको फिज़िक्स रख सकते हो या 2 टाइम रख सकते हो 1 डे में। मीन्स कहने का मतलब है कि आप मंडे में चाहे तो आप 2 बार स्टडी कर सकते हो, 2 आवर्स के लिए आपका फिज़िक्स हो गया। प्रैक्टिस के लिए आप इसको 1 आवर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग से देना होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में क्वेश्चंस का थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा जो टाइम है वो फिज़िक्स पे दें, मिनिमम 3 घंटे डे में आप फिज़िक्स पे दें, और आप 4 घंटे अपना जो दें वो अपना बायोलॉजी पे दें, ठीक है। तो बायोलॉजी बहुत मस्ट है, बिकॉज बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है, तो बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा आएंगे इससे कम आएंगे, बराबर क्वेश्चंस आते हैं, बट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अच्छे खासे, जो मतलब एकदम हाई फाई क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको यहाँ पर बायोलॉजी में मिलेंगे। और यहाँ फिज़िक्स की जो न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हैं, या फिर और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, या आपको थ्योरी में कन्फ्यूज़न है, कोई भी थ्योरी हो सकती है, जैसे डेरिवेशंस हो गए, तो डेरिवेशन आपकी फ़िज़िक्स में कोई भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेते हुए साथ में आपको नेक्स्ट स्टडी अपनी करती रहनी है, रेगुलर करती रहनी है, और अपना एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हमेशा करते रहें। प्रैक्टिस का करने का मतलब है कि अपने जो PYQs हैं, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, उनको भी रेगुलर करें। चाहो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी स्टडी कर सकते हो,
ठीक है। PYQs और आपके जो क्वेश्चन मॉडल पेपर्स हैं वो सब आपके साथ में शेयर किए जाएंगे 2024-2025 के लिए, जो आपका एंट्रेंस होगा आपका BSc नर्सिंग के लिए। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर करनी है तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करें कि आपका जो 12th और 11th का आपका स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पर रेगुलर रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। रेगुलर अपनी स्टडीज़ के साथ में करती रहनी, क्योंकि सारे डाउट अगर क्लियर होंगे तो वो आपके 12th क्लास की स्टडी से होंगे और 11th क्लास की स्टडी से होंगे, ठीक है। सारे के सारे डाउट आपके यहीं से शुरू होंगे और यहीं पर ख़त्म होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि आपके सॉल्यूशन भी यहीं है और प्रॉब्लम भी आपका यहीं है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप एक हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन पेपर देने जाते हो यानी अपना एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप हमेशा नर्वस रहते हो, ठीक है। नर्वस नहीं रहना है। नर्वसनेस उसको होती है फ्रेंड्स जो रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं, जो अपना रिवीजन नहीं करते, जो अपनी स्टडी को क्लियर नहीं करते, उनकी स्टडी क्लियर ही नहीं होती। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपको एक अच्छा एम अचीव करना है, ठीक है, अगर आपको एक अच्छा एम अचीव करना है तो ये 3 वर्ड अगर अपनी लाइफ में आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप अपना अचीव कंप्लीट कर लोगे, ये डेफिनेटली श्योर है। अभी देखिए एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अभी तो एग्ज़ाम आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जून में एग्ज़ाम हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर भी जो एग्ज़ाम होगा आपका जून या फिर जुलाई में आपका हो सकता है। जुलाई, हालांकि जून में ही आपके एग्ज़ाम सारे कंप्लीट करा दिया जाता है BSc नर्सिंग का। तो अभी आपके पास में कम से कम 8 मंथ हैं, ठीक है, 8 मंथ हैं, 8 महीने हैं। तो आराम से आप अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए प्रिपेयर हो जाएं फ्रेंड्स और अपनी स्टडी को रेगुलर कर दीजिए, ठीक है। रेगुलर कर दीजिए, स्टडी अपनी कर सकते हो, अच्छी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अचीव कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ और यहाँ ध्यान दें कि आपको जो स्टडी करनी है वो 4 से 5 घंटे मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम आपको कितना करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अपनी पढ़ाई के लिए जुनून है। आप एक अपने अंदर एक जुनून लेकर आइए कि आपको करना है तो करना है, ठीक है। यू कैन डू इट, ठीक है। अपने मन में सिर्फ इतना आपको याद रखना है, यू कैन डू इट, ठीक। यू कैन डू इट मीन्स कहने का मतलब है कि आई एम डू इट, ठीक है। मैं आपके तरीके से बता रही हूँ तो इसलिए मैं आपको यू कैन डू इट बोल रही हूँ, और आई अपने तरीके से बोलेंगे तो आई कैन डू इट, ठीक है। आई कैन डू इट हमेशा याद रखें, आई कैन डू इट। अगर आपको हार लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ या हार रही हूँ कि किस चीज़ को मैं अचीव करने में थोड़ा फेल हो रही हूँ, आप ये सोचो कि आप फेल हो रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी जो फेलियर होता है वो अपनी मिस्टेक से सीखता है, ठीक है। अपनी मिस्टेक को क्लियर करें, कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कहाँ पर आपको डाउट्स हैं और कहाँ आपको कौन सा टॉपिक क्लियर करना है। फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि आप फेल हो गए हो लाइफ में, नहीं, फेलियर से आपको सीखना होता है। आप फेल होने का मतलब है कि आप कहाँ फेल हुए हो, कहाँ पर आपने गलती की है, उस गलती को पकड़ें, ना कि आप हताश होकर बैठ जाएं या फिर कोई भी चीज़ को आप छोड़ दें। छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। छोड़ना किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन नहीं होता है, उस पर हार्ड वर्क ज़रूरी है। हार्ड वर्क करें तभी कुछ आगे नेक्स्ट आप कर पाओगे, अपनी सक्सेस आप पा जाओगे, ठीक है। तो आज हम आपको सिर्फ मोटिवेट करने आए थे फ्रेंड्स, और आपको तरीका बताने आए थे किस तरीके से आपको अपनी स्टडी रेगुलर कर देनी है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है और कौन कौन से आपको यहाँ पर टॉपिक्स को किस तरीके से अपना क्लियर करना है, ठीक है। PYQs का प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, मॉडल क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PYQ एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर की स्टडी मैं रेगुलर कर दूँगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपके साथ में हमेशा वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो अभी सभी लोग ध्यान रखें अपना और अपनी स्टडी को अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम के लिए। आपका एग्ज़ाम में जो भी आपका इस बार रहा हो तो बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपका ही है, ये आप डेफिनेटली श्योर रहें। नेक्स्ट टाइम आपका ही होगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट बार आपका ही होगा, हमेशा याद रखें। और अपने
आसपास की सारी चीज़ों को भूल जाइए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सक्सेस पे ध्यान दीजिए। अगर सक्सेस ना हो जाओ तो आप कहना कि सक्सेस नहीं मिली, तो सिर्फ़ और सिर्फ क्यों नहीं मिली, वो रेगुलरिटी की वजह से, कंप्लीट रिवीजन की वजह से। ठीक है, आपको जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, अपनी रेगुलर फॉलो कर सकते हो और अच्छी तरीके से अपना स्टडी मटेरियल करें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी इंग्लिश अच्छी करें और हमेशा रेगुलरिटी बनाए रखें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा।